नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वैशाली के पैतृक गांव शाहपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को उमड़ा लोगों का हुजूम। नम आंखों से दी लोगों ने अंतिम विदाई। वैशाली के अंजनपीर चौक पर भी रघुवंश प्रसाद सिंह को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। वैशाली के लिए किए गए उनके कामों को किया याद। दानापुर के दीघा में भी रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। नवादा में आरजेडी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, रघुवंश बाबू ने अपने आखिरी दिनों में जो पत्र लिखे थे उस पर शुरू हो चुका है काम। दिल्ली एम्स से रघुवंश बाबू के लिखे गए चिट्ठियों पर राजनीति शुरू। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का बयान, आईसीयू से कोई नहीं लिख सकता चिट्ठी। पत्रों के पीछे नीतीश कुमार की साजिश। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने एनडीए को रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर सियासत नहीं करने की दी सलाह। कहा, रघुवंश और लालू के रिश्ते विवादों से रहे हैं परे। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी को लेकर उठाए सवाल। जबरन चिट्ठी लिखाने का आरोप। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर आरजेडी के सवाल उठाने पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का बयान, रघुवंश बाबू के जीते जी आरजेडी ने नहीं दिया सम्मान। अब निधन के बाद भी टिप्पणी करने वाले हो जाएंगे बर्बाद। चिट्ठी पर आरजेडी की सियासत पर जेडीयू का भी पलटवार। जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार का बयान, उनकी चिट्ठी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वालों को आनी चाहिए शर्म। पटना में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक। पटना में अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। आज ही दिल्ली से पहुंची है इसी की टीम। चुनाव आयोग की टीम का मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक। तिरहुत, दरभंगा और कोसी प्रमंडल के 12 जिलों के अधिकारी शामिल। 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की आज से बेमियादी हड़ताल। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दूसरी तमाम सेवाएं बाधित। पटना के 0 माइल पर ट्रक चालकों का प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। खगड़िया में भी ट्रक ओनर एसोसिएशन का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का समस्तीपुर में भी दिखा असर। NH 28 पर ट्रकों की लंबी कतार। सासाराम में भी 20 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल। NH 2 पर ट्रकों को उखाड़कर प्रदर्शन। मधुबनी में सुमो ट्रक की टक्कर में 3 की मौत। पिपरौलिया के पास NH 57 पर हादसा। पुलपरास अनुमंडल के रहने वाले थे सभी मृतक। लखीसराय में सड़क हादसे में मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। निजी क्लिनिक के मकान मालिक की भी पिटाई, पुलिस ने बचाया। अररिया में युवक की खूंटे से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक पर लड़की भगाने का आरोप। रानीरंज के पड़ासाहाट की घटना। गया में एक बच्चे के गले से सोने का लॉकेट छीनकर भाग रहे एक साइकिल सवार को ग्रामीणों ने पकड़ा। जमकर पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। नवगछिया में करंट से सिमरा के रोबिन कुमार की मौत। इलाज में लापरवाही को लेकर आक्रोशित परिजनों का अस्पताल में हंगामा। डॉक्टर की पिटाई। औरंगाबाद के बारुण में घर में आग लगने से गंभीर रूप से झुलसा युवक। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद के दाऊदनगर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में स्पिरिट, पैकिंग मशीन, रैपर समेत देसी शराब बरामद। फैक्ट्री संचालक को भी दबोचा। जमुई नगर थाना के डुंडू गांव में रास्ता विवाद में मारपीट। चौडीहा पंचायत के सरपंच प्रमोद यादव समेत 4 लोग घायल। बांका में जब्त भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में शराब नष्ट। भागलपुर में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों का प्रदर्शन। फीस को लेकर दबाव बनाने का आरोप। पटना के गर्दनीबाग में बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का प्रदर्शन। रिजल्ट की मांग। गोपालगंज में देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समाया मंझरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा। पहले टॉयलेट की दीवार दरकी, फिर टॉयलेट की टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समाया। स्कूल भवन पर मंडरा रहा खतरा। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में 1.5 महीने से जमा है बाढ़ का पानी। घरों से निकलने के लिए लोग चचरी के पुल का ले रहे सहारा। सिवान के जीरादेई के सिसाहनी में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती।
रोहतास के खुरमाबाद में 32 मवेशियों से लदे कंटेनर को पुलिस ने किया जब्त, ड्राइवर और सहायक गिरफ्तार। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर रेलकर्मी की मौत, पूर्वी केबिन के पास रेल ट्रैक की मरम्मती के दौरान हादसा। वैशाली के भगवानपुर में दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से अनाज लूटने की लगी होड़, रोकने पर एसडीओ से भिड़े ग्रामीण, हाथापाई। औरंगाबाद के बारुण में बीते 7 दिनों से लापता 6 साल की रिया का पटना के कैनाल से मिला शव, पुलिस ने नहर में डूबने से जताई मौत की आशंका। छपरा के तरैया पोखरेड़ा मुख्य सड़क पर बाइक की टक्कर से महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। सासाराम के मुफस्सिल थाना के लेरुआ में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, बक्सर के कल्याणपुर के छोटा कुमार के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। सासाराम नगर थाना के दलेलगंज में महिला का शव बरामद, पुरानी रंजिश में महिला के रिश्तेदार पर भी हत्या का आरोप। बाढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग, 1 शख्स की मौत। सिवान में अपराधियों ने 2 लोगों पर की चाकू से हमला, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव की घटना। भागलपुर के खलीफाबाद चौक पर शॉर्ट सर्किट से 2 रेडीमेड दुकानों में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। पटना के गर्दनीबाग में बिहार राज्य सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारी संघ का प्रदर्शन, सेवा नियमित करने समेत कई मांगों को लेकर नारेबाजी। पूर्णिया के धमदाहा ब्लॉक ऑफिस के पास तेज हवा और बारिश से गिरा विशाल पेड़, घंटों तक आवागमन रहा प्रभावित। बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल करीम अंसारी पर गलत तरीके से ट्रस्ट बनवाकर मदरसा को मान्यता देने का आरोप, पूर्णिया में मदरसा शिक्षकों ने सीएम नीतीश से हटाने की रखी मांग। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास, एमएलसी अशोक अग्रवाल ने किया शिलान्यास। मुंगेर के संग्रामपुर में किसानों ने खेत से अवैध बालू खनन को लेकर की बैठक, प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। पलामू के हैदरनगर प्रखंड के कुकी पंचायत के भैंसना गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन को दिखाया आईना, श्रमदान से 500 मीटर तक सड़क और नाली बनाने में जुटे। लखीसराय में श्रम संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चलाया स्वच्छता अभियान, स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। कटिहार के मनिहारी कन्या मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल विनोद कुमार का जोरदार स्वागत, राजकीय शिक्षा पुरस्कार मिलने पर शिक्षकों ने किया स्वागत। छपरा में शिक्षक दिवस पखवाड़ा को लेकर रोटरी क्लब ने समारोह का किया आयोजन, उत्कृष्ट योगदान के लिए 11 शिक्षकों का सम्मान। मुंगेर के मौजमपुर में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा का अनावरण, एसपी लिपि सिंह ने किया अनावरण। खगड़िया में जेडीयू से इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ खुला मोर्चा, क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को करेंगे उजागर। मुंगेर में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने आरजेडी के वंशवाद पर हमला बोला, उन्होंने कहा आरजेडी ने कार्यकर्ताओं का गर्दन काटकर परिवार के बच्चों को टिकट दिया। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई को लेकर तैयारियों में जुटे नेता, बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने चलाया जनसंपर्क अभियान। रोहतास के नासरीगंज में सफाई कर्मचारियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित, मरीजों के बीच फल का वितरण, पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी। जमुई शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 साल पहले खरीदे गए 18,000 डस्टबिन, लेकिन पुराने जर्जर भवन में धरे रह गए डस्टबिन। भोजपुर जिले के पियनिया गांव के कार्तिक शर्मा लकड़ी के एक टुकड़े पर करते हैं शानदार कारीगरी, चकबंदी कार्यालय में क्लर्क कार्तिक पीएम मोदी, महात्मा गांधी और लालू यादव सहित कई नामचीन हस्तियों की बना चुके हैं तस्वीर। सिवान में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जिरादेई में बालिका कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह ने फीता काटकर किया उद्घाटन। धनबाद के धनसार के डुमरिया चांद में अपराधियों ने मछली विक्रेता के ऑफिस में घुसकर के लूट, लाखों रुपए लूटकर फरार, बाइक सवार 3 अपराधियों की करतूत। लैंड म्यूटेशन बिल पर झारखंड में सियासत तेज, बंधु तिर्की के बाद बीजेपी ने भी बताया काला कानून, बाबूलाल का ऐलान, सड़क से सदन तक करेंगे आंदोलन। धनबाद में बागबारा विधायक झुल्लू महतो के करीबी पर के घर गोलीबारी, फायरिंग की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, अपराधियों का सुराग लगाने में जुटी पुलिस। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के जहरा गांव में पारिवारिक विवाद में बहू ने ससुर की गला दबाकर की हत्या, आरोपी बहू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जगदलपुर में 2 गुटों के बीच हुई चाकूबाजी में 2 छात्र सौरभ कुमार और अमन पांडे घायल, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
चतरा के कुंदा थाना क्षेत्र के बौधाजी गांव में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। 4 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था अनिकेत। पाकुड़ में एक व्यक्ति ने जमीन का मुआवजे को लेकर कोयला ढुलाई किया ठप। स्थानीय हांसदा ने जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। गुमला के सिसई और भरनो थाना क्षेत्र में 2 जंगली हाथियों का उत्पात। वन विभाग हाथियों को सुरक्षित जंगल में भेजने की कोशिश में जुटा। गुमला में आए दिन गाड़ियों की चपेट में आने से मवेशियों की हो रही मौत। प्रशासन की अपील के बाद भी लोग मवेशियों को सड़क पर खुला घूमने के लिए छोड़ देते हैं। बोकारो में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सवेश्वर का मिला जिंदा होने का सबूत। बीडीओ ने घर जाकर दिया प्रमाण पत्र। मिलेगा योजनाओं का लाभ। गुमला में नक्सली के खिलाफ ग्रामीणों ने खुद खोला मोर्चा। पीएलएफआई नक्सली की पीट कर हत्या। 10 साल से इलाके में मचा रखा था आतंक। पश्चिम सिंहभूम के जेटिया थाना पुलिस ने दंपति की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। मुर्गा चोरी के आरोप में बढ़े विवाद में दंपति की हुई थी हत्या। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अर्धनिर्मित भवन की टंकी से एक युवक का शव बरामद। जॉन्डिस की बीमारी को लेकर अस्पताल में था भर्ती। कल अपने बेड से था लापता। सरायकेला के सिंधुकोपा गांव में सोलर जलापूर्ति योजना के नल के पानी को लेकर विवाद के बाद 2 गुटों में जमकर मारपीट। 2 लोग घायल। गुमला में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। सदर थाना क्षेत्र के टूटो के पास की घटना। जमशेदपुर में बेखौफ चोर पुलिस को खुलेआम दे रहे चुनौती। उपायुक्त और एसएसपी कार्यालय से सटे पोस्ट ऑफिस में चोरी। सीधी बहाली की मांग पर तीसरे दिन भी रांची के मोरहाबादी में डटे सहायक पुलिसकर्मी। एसएसपी ने राजभवन और सीएम आवास घेराव से रोका। आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। जामताड़ा में नाला के चकनाए पारा से लेकर अफजलपुर तक 22 किलोमीटर सड़क जर्जर। लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी। गढ़वा में कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर एसपी के निर्देश पर जिले के सभी थाने गाड़ियों की जांच में जुटे। स्पेशल ड्राइव में बिना जरूरी कागजात के चल रही 288 गाड़ियों को किया जब्त। रद्द होंगे रांची सहित कई जिलों में आवास के आवंटन। झारखंड आवास बोर्ड की राय पर सरकार जल्द ले सकती है फैसला। गड़बड़ी के बाद हाईकोर्ट ने दिए थे रायशुमारी के निर्देश। लोहरदगा में कुडू प्रखंड के चंदलाशो गांव में आजादी के बाद पहली बार लगाया गया सोलर वाटर सप्लायर, लेकिन इसका ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ। पेयजल की परेशानी झेल रहे लोग। अरुणाचल प्रदेश में गया के अलीपुर की केसपा गांव के रोशन कुमार शहीद। गांव में पसरा मातम। एलएसी पर खाई में गिरी थी गाड़ी। मोतिहारी के एक सरकारी स्कूल में भारी मात्रा में शराब जब्त। पुलिस ने स्कूल में रेड मारकर शराब किया जब्त। कैमूर में नल जल योजना का नहीं मिल रहा लाभ। महादलित बस्ती में पानी के लिए लोग लगा रहे अधिकारियों के पास चक्कर। पूर्णिया में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत को लेकर हंगामा। परिजनों को मुआवजा देने की मांग। फुलवारी शरीफ के खानका मोड़ के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या। मृतक सिकंदर का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड। खगड़िया के अलग अलग वार्ड में होगा सड़क और नाले का निर्माण। नगर परिषद अध्यक्ष सीता देवी ने 60 लाख की योजनाओं का किया शिलान्यास। अररिया के सिक्टी प्रखंड के पड़रिया में पुल निर्माण नहीं होने से ग्रामीण परेशान। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों का हर साल यही रहता है हाल। मोकामा में एसडीएम सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन। लखीसराय में खेत में पटवन के दौरान एक व्यक्ति की मौत। तेज बारिश के बाद गिरी बिजली। मुंगेर में फरार नक्सली सहित 3 अपराधी गिरफ्तार। डकैती की योजना बना रहे थे तीनों। बेतिया में कलवार सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन। 25 व्यक्तियों ने किया रक्तदान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले 92,071 नए केस। 1,136 संक्रमित मरीजों की मौत। संक्रमित मरीजों की संख्या 48.5 लाख के करीब। बिहार में एक दिन में मिले कोरोना के 1,421 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,57,000 के करीब। झारखंड में एक दिन में मिले कोरोना के 1,014 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 60,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 14,336। रिकवरी रेट 75.77%। बोकारो में 1300 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना संकट के बीच आज से मानसून का संसद सत्र शुरू। 18 दिन तक चलने वाले सत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा गया मौन।
मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने की सांसदों से अपील, कोरोना भी है और कर्तव्य का पालन भी करना है। कहा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।